शाम ढलती जा रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। हवा में ठंडक थी, सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया था। एक टाटा सफारी धूल उड़ाती जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसमें बैठे थे राहुल और रिया, दोनों दोस्त, दोनों बेखबर। उन्हें क्या पता था कि यह सफारी उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर साबित होगी। कुकरेल का जंगल दहशत का दूसरा नाम। जंगल बहुत घना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरण भी नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। कभी कभी पक्षियों की आवाजें आती, लेकिन वो भी डरावनी लगती थी। यहां सूरज डर से उगता था और डर से ही डूबता था। कहते हैं कि इस जंगल में कभी इंसानों का राज्य था, लेकिन अब यहां सिर्फ खौफ का राज्य था। अपराधियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका था कुकरेल का जंगल। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? चुप रहो, एक आवाज भी निकाली तो। अचानक गाड़ी रुक गई। राहुल और रिया को कुछ लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में बंदूकें थीं, चेहरे ढंके हुए थे। उन्हें गाड़ी से बाहर खींच लिया गया। उनके हाथ बांध दिए गए, आंखों पर पट्टी बांध दी गई। राहुल, मुझे डर लग रहा है। डरो मत रिया, मैं हूं ना। उन्हें घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। कांटे चुभ रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे। डर के मारे रिया कांप रही थी। हालांकि खुद राहुल के अंदर भी खौफ का तूफान मचा था। आखिरकार उन्हें एक जगह लाकर पटका गया। आंखों से पट्टी हटाई गई तो देखा एक अंधेरी गुफा। गुफा के अंदर और भी लोग थे, सबके सब बंधे हुए। ये जगह, ये गुफाएं। राहुल को कुछ याद आया। उसने अखबार में पढ़ा था इन गुफाओं के बारे में। कुकरेल का जंगल इन गुफाओं के लिए बदनाम था। कहा जाता था कि ये गुफाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और यहां से रास्ता खोजना नामुमकिन है। अगले कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अपहरणकर्ता बेरहम थे, खाना कम देते, मारते पीटते। रोज पुलिस का जिक्र होता। पुलिस ढूंढ रही है हमें। हाँ, लेकिन वो क्या ढूंढ पाएगी? ये जंगल उनकी पहुंच से बाहर है। राहुल को समझ आ गया था, पुलिस नाकाम थी। एक रात मौका देखकर राहुल और रिया ने भागने की कोशिश की। गुफा में पीछे की तरफ एक संकरा रास्ता था। जल्दी करो रिया, राहुल फुसफुसाया। वो रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत तंग था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तभी पीछे से आवाजें आईं, पकड़े गए थे। राहुल और रिया की सांसें अटक गईं, डर से उनके शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। पकड़ो इन्हें, भागने ना पाएं। जब उनकी आंखें खुलीं, तो उन्हें एक खुली जगह पर पाया। सूरज निकल रहा था, सामने पुलिस खड़ी थी। क्या यह सच था? क्या वो बच गए थे? लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। पुलिस ने उन्हें बताया कि उन्हें सिर्फ एक ही मिला है, राहुल। रिया गायब थी। रिया कहाँ है? राहुल ने चीखा। पुलिस ने जंगल खंगाला, लेकिन रिया का कोई पता नहीं चला। क्या रिया अभी भी जिंदा थी? क्या वो कभी वापस आ पाएगी? ये सवाल राहुल के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। कुकरेल का जंगल अपने साथ एक और राज लेकर खामोश खड़ा था।